नमस्कार। आप तक न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत का भाइयों ने मनाया जश्न। मंत्री का आश्रमशाला में एक रात्रि रहा निवास, छात्रों से बातचीत, सुविधाओं का अवलोकन। जल मृदा का महत्व बताएंगे वाटरशेड यात्रा, मंत्री संजय राठौर का कथन। दो मोटरसाइकिलें टकराई, 2 जख्मी। कार की टक्कर में दोपहिया चालक गंभीर। और कोम्बिंग ऑपरेशन के दौरान घर से तलवार जब्त। हम देखते समाचार विस्तार से। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 27 वर्ष बाद भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल कर बहुमत पाया है। शनिवार 8 फरवरी की शाम को 5 बजे शहर के दत्तर चौक परिसर में यवतमाल भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने ढोल ताशे के ताल पर नाचते हुए, आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जीत का जश्न मनाया है। इस अवसर पर शांतनु शेट्टे, राजू पडगिलवार, शैलेजा मिर्जापुर, देवा राउत, सुजीत राय समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद थे। आज भारतीय जनता पार्टीने दिल्ली विधानसभेत अभूतपूर्व यश मिळवलेलं आहे। 70 पैकी 48 सीट्स भाजपच्या निवडून आलेल्या आहेत। केजरीवालच्या नौटंकी सरकारला पराभूत केलेलं आहे। लोकांनी त्यांच्या खोटे बोलण्यावर भ्रष्टाचार विरोधी काम करू म्हणून सत्तेवर येऊन सर्वात जास्त भ्रष्टाचार त्यांनी केला। शीश महल बांधलं। लोकांनी दिल्लीकरांनी त्यांची जागा त्यांना दाखवलेली आहे। संपूर्ण विश्वास पंतप्रधान मोदीजींवर भारतीय जनता पार्टीवर दाखविलेला आहे। पंतप्रधान मोदीजींचं अभिनंदन करण्यासाठी भारतीय जनता पार्टी नवी दिल्लीचं अभिनंदन करण्यासाठी आणि सोबतच दिल्लीकरांना धन्यवाद देण्यासाठी आज हा विजयी जल्लोष आम्ही यवतमाळ भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने दत्त चौकात करतो आहोत। आम्ही दिल्लीकरांचे खूप खूप आभार मानतो आहे आणि हा संवाद चिमुकलांशी अभियान के तहत बोलते हुए आदिवासी विकास मंत्री प्रोफेसर डॉक्टर ने बताया कि आदिवासी समुदाय के बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार करना आवश्यक है, जो शिक्षा के मामले में अभी भी पिछड़े हैं। और हमारी सरकार आदिवासी आश्रम स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगी। यह बात अशोक उइके ने बोटोनी के शासकीय आश्रम स्कूल में कही है। राज्य सरकार के अभियान एक दिन छात्रों से बातचीत के तहत मंत्री ने 7 फरवरी को आश्रम स्कूल के छात्रों से बातचीत की। वे शाम 7 बजे पहुंचे। गांव के बुजुर्गों और आश्रम स्कूल प्रशासन से औपचारिक स्वागत के बाद छात्रों ने एक पारंपरिक आदिवासी गीत पर नृत्य प्रस्तुत किया। इसके बाद मंत्री ने आश्रम स्कूल में सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रसोई में जाकर पके हुए भोजन और भंडारित अनाज का निरीक्षण किया और भोजन बना रही महिलाओं से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को साथ लेकर विद्यार्थियों के साथ फर्श पर बैठकर भोजन का आनंद लिया। इस अवसर पर पूर्व विधायक संजीव रेड्डी बोतकुरवार, परियोजना अधिकारी अमित रंजन, उपविभागीय अधिकारी नितिन कुमार हिंगोले, तहसीलदार उत्तम नीलावड़ और आदिवासी विकास विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। मंत्री रात में आश्रम स्कूल में रुके। विकास विभाग के अंतर्गत 497 सरकारी आश्रम स्कूल हैं। अभियान के तहत आदिवासी विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इन सभी स्थानों पर ठहरे हुए थे। सांसद और विधायक भी कई स्थानों पर रुके हुए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास घटक 2.0 के अंतर्गत जल संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित राज्य स्तरीय वाटरशेड रथ यात्रा का उद्घाटन आज यवतमाल में मृदा एवं जल संरक्षण मंत्री तथा जिले के पालक मंत्री संजय राठौर के हाथों हुआ। उद्घाटन के अवसर पर राठौर ने कहा कि यह रथ यात्रा भावी पीढ़ियों सहित नागरिकों को प्रत्येक गांव में मृदा एवं जल संरक्षण के महत्व के बारे में समझाएगी। कलेक्टर कार्यालय परिसर में आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अनिल खंडागले, वसुंधरा पुणे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे, जल संरक्षण विभाग नागपुर के मुख्य अभियंता वसंतराव गलफाड़े, वसुंधरा के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप प्रक्षाले, जिला जल संरक्षण अधिकारी रुपेश दामाहे आदि उपस्थित थे। मिट्टी और पानी भावी पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण है। तीर्थ यात्रा के माध्यम से इसका महत्व प्रदर्शित किया जाएगा। राज्य को सूखा और टैंकर मुक्त बनाने के लिए केंद्र के साथ मिलकर राज्य के कार्यक्रमों को लागू कर रहे हैं। जलयुक्त शिवार योजना के माध्यम से अच्छा काम किया गया। इस अभियान को जारी रखेंगे और इसमें जल भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण होगी। वसुंधरा के दिलीप प्रशाले ने परिचय दिया। वही कमलाकर रणदिवे ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उद्घाटन के बाद यात्रा दिग्रस तहसील के लाख, तुपटाकली, काटी और रामनगर गांव के लिए रवाना हुई। इसके बाद यात्रा वाशिम जिले में आएगी। आज अलग अलग स्थानों से एक साथ 3 यात्राएं रवाना हुई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास घटक 2.0 के तहत
राज्य के 30 जिलों में 140 परियोजना क्षेत्रों के 97 तहसीलों और 360 गांव के माध्यम से 50 दिनों तक जन जागरूकता कार्य किया जाएगा। उद्घाटन के अवसर पर मृदा एवं जल संरक्षण हेतु सामूहिक शपथ ली गई। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, जल्द ही हाजिर होंगे, बने रहिए आप तक न्यूज पर। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए, तो आ रहे हैं हम आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 985035